हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा की तरफ से। जी हाँ, टाटा की सबसे बड़ी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एक डिपार्टमेंट है, डिफेंस का डिपार्टमेंट है, यानी जैसे आप डीआरडीओ है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा हमारा डीआरडीओ है गवर्नमेंट का, उसी प्रकार से टाटा का ऑर्गेनाइजेशन है। टाटा भी सेम चीज़ें बनाती है जो कि डीआरडीओ का होती है, और अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम डीआरडीओ का ही बनाती है। अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि देख सकते हैं मेकिंग डीआरडीओ। तो ऑलमोस्ट ये डीआरडीओ का जितने भी टैंक वेसल्स होता है, युद्धक टैंक हो गया, रडार हो गया, मिसाइल्स हो गया, या फिर मिलिट्री व्हीकल्स हो गया, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट भी बनाती है टाटा और डीआरडीओ मिलके। हालांकि टाटा का अलग ऑर्गेनाइजेशन से और डीआरडीओ का अलग है, लेकिन टाटा भी प्रोड्यूस करती है इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्सेस को डिफेंस में। तो दैट इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। समझ आ गया ना डीआरडीओ क्या है, टाटा क्या है। बिल्कुल डीआरडीओ जैसा ऑर्गेनाइजेशन है TASL। तो इसी डिपार्टमेंट में परमानेंट जॉब्स के लिए वैकेंसी आई है। मौका मत छोड़िएगा आप लोग, क्योंकि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। तो नौकरी जब आपको मिलेगी तो सैलरी की टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि टाटा है तो सैलरी का क्या ही टेंशन, गवर्नमेंट जैसा सैलरी आपको इन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसीज है एंड सुपरवाइजर ट्रेनी की वैकेंसीज निकाली गई, जो कि एक जेई लेवल का पोस्ट होता है। हम अप्लाई करने की लिंक भी बताएंगे, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये भी प्रोसेस बताएंगे। फॉर्म आपको अप्लाई करना है तो उसके भी प्रोसेस जान लीजिएगा आप लोग। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्टेड होगी, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं आप, तो जाइए गूगल पे और सर्च कीजिए successdilip.com, या फिर जो भी आप ब्राउज यूज़ करते हैं उस पर सर्च करें successdilip.com। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगी, और यहीं पर लगातार परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज की अपडेट पब्लिश की जाती है। जैसे HCL की तरफ से बम्पर सरकारी नौकरी आई है, फिर आपको IOCL की तरफ से बम्पर भर्ती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से बम्पर वैकेंसीज है। तो इस तरह की नोटिफिकेशंस को जाकर आप चेक कर सकते हैं, और यहीं पर प्राइवेट नौकरी का अपडेट मिलेगी। यहीं पर आप जो TASL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की वैकेंसीज की नोटिस आपको यहीं पर मिलेगी, जिसके जरिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो जाइए अप्लाई कीजिए, और कोई डाउट होगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर देखते हैं। तो ये है ऑफिशियल अकाउंटेंट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का ऑफिशियल अकाउंट लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अभी तक अपनी प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है तो क्रिएट कर लेना। यहाँ पर इंडियाज़ के बड़ी बड़ी टॉप एमएनसीज के जो HR हैं, आप डायरेक्टली उन्हें करेक्ट कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनसे कनेक्ट करके जो वैकेंसीज अपडेट होती है तब जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, आप उस पर अकाउंट ज़रूर क्रिएट करो। और यहीं पर इनका अकाउंट है TASL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इन्हीं के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली गई है, और यहाँ पर मेरे द्वारा बताए गए बहुत सारे कैंडिडेट को जॉब लगी है गाइस। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में बहुत सारे जॉब कर रहे हैं, चाहे कई सारे ITI पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट हैं, BE BTech वाले। तो हल्के में मत लीजिएगा, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से। देख सकते हैं एक दिन पहले नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। ये रही आपकी नोटिफिकेशंस, और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसीज, जो पोस्ट इनवाइट की गई है, वो टेक्नीशियन की पोस्ट है, क्वालिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, एंड सुपरवाइजर की पोस्ट है। अलग अलग आपकी पोस्ट रहने वाली है। वडोदरा गुजरात आपका जॉब लोकेशंस होगा, जो कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इसका। क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मांगी गई है डिप्लोमा। तो नॉर्मल अपना डिप्लोमा होनी चाहिए। अगर आपने ITI पास आउट किया है प्लस आपने लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा करके डिग्री किया है तो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बेसिक है कि डिप्लोमा होनी चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर का रखा गया है। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो भी अप्लाई करें, यानी कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी एलिजिबल है। अदरवाइज आपका NAC, खास करके अगर आपका DRDO से, NTPC से, या फिर कोल माइनिंग से रिलेटेड, HAL से, BDL से, ये सब से अगर आपका अप्रेंटिसशिप है, दैट्स ग्रेट। अगर आपका अप्रेंटिसशिप है तो आप यहीं पे समझ जाओ आपकी नौकरी पक्की है यहाँ पे।
चलिए पोस्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहली पोस्ट है टेक्नीशियन की, असेंबलिंग मैकेनिकल ब्रांच में वैकेंसीज है। क्या क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस किस फील्ड में, क्या काम करना पड़ेगा, इसके डिस्कल है। फिर आपकी क्वालिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है। फिर आपकी क्वालिटी इंस्पेक्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। एंड सुपरवाइजर की पोस्ट है, इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट निकाली गई है। तो सारी वैकेंसी अप्रॉक्सीमेटली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के इर्द गिर्द आपकी घूम रही है। तो मैकेनिकल की पोस्ट ज़्यादा है और इलेक्ट्रिकल की भी है। बट क्वालिटी इंस्पेक्टर में, इंस्पेक्टर मतलब ये नहीं कि पुलिस में रखा जाए, क्वालिटी चेकअप में होता है ये। ओके, अब चलिए बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरनी है। 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं होता है। इंडियाज के किसी भी स्टेट से मेल हो आप फीमेल हो, सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। तो इसको आप स्कैन कर लीजिएगा, हालांकि इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो डायरेक्टली आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ये फॉर्म का लिंक है डियर, देख सकते हैं। इनवाइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन एंड क्वालिटी, जो भी रिक्रूटमेंट आउट की गई इंस्पेक्टर के लिए एंड सुपरवाइजर के लिए। तो यहाँ पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी, फिर आपकी करंट कंपनी जो नेम है, अगर आपने कहीं जॉब कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको देनी है, अथवा यहाँ पे नो कीजिएगा। पोस्ट कंपनीज नेम आपकी होगी, क्या पोस्ट है आपकी, एंड एक्सपीरियंस आपका एरोस्पेस इंडस्ट्री, या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो वो भी एरोस्पेस में आता है, जैसे कि HAL हो गया, BDL हो गया, या फिर DRDO हो गया, ये सबसे आपने किया है तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा आप लोग। टोटल एक्सपीरियंस कितना ये भी देना है। CTC आपका करंट में कितना सैलरी पैकेज है वो देनी है। एक्सपेक्टेड, अगर आप कितना एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, यानी कि कितना सैलरी चाहते हैं टाटा में, कोई 10-15 लाख मत लीजिएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 5 लाख ज़रूर लिखिएगा आप लोग। ओके, 5 लाख से नीचे ही दें, 5 लाख 6 लाख बस। आर यू रेडी टू रीलोकेट टू वडोदरा इन गुजरात में, तो बिल्कुल यहाँ पर यस करें। एंड विच पोजीशन वुड लाइक टू अप्लाई फॉर, किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस पोस्ट पर आप लोग ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। देन व्हाट इज़ योर एजुकेशंस, आपकी एजुकेशंस क्या है, डिप्लोमा, AMA या फिर अदर, आप यहाँ पर दे जरूर सकते हैं डिप्लोमा। एकेडमिक पासिंग ईयर, एकेडमिक में 10th होती है। उसके बाद योर होम टाउन आपकी क्या है, और प्लीज़ अपलोड योर रिज्यूमे, आपका रिज्यूमे अपलोड तो कंपलसरी है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो आपका अपडेटेड जो भी रिज्यूमे है, आपका जो भी CV है, आप उसको यहाँ पे अपलोड करोगे ऐड फाइल करके, देन फाइनल में आपको सबमिट कर देना है। तो ये पूरी प्रोसेस है गाइस फॉर्म अप्लाई करने का तरीका। अगर आपको पूरी समझ आ गई है तो बेशक जाकर फॉर्म अप्लाई कीजिए, एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। एंड कोई भी एक्स्ट्रा अगर आपको डाउट है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ध्यान रखें कि एक परमानेंट जॉब है आपकी, अगर एक्सपीरियंस अच्छा खासा लेके जाओगे तो आराम से 35 प्लस आपको सैलरी मिलेगी, 35 से 40,000 45,000 तक सैलरी आराम से मिल जाती है। ओके, बाकी बात अगर आप फ्रेशर हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखी जाएगी। गुजरात में जॉब लोकेशंस होगी, ये भी मैंने बताई है। ट्रेनिंग पीरियड, एग्ज़ाम प्रोसेस आपका टोटली वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे होता है। तो रिटन एग्ज़ाम्स एंड वॉक इन इंटरव्यू दोनों आपका कंपलसरी होगा ही होगा। तो जाइए अप्लाई कीजिए। बाकी बात कोई अदर डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे कैंडिडेट नौकरी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।